1949 में राइटर जॉर्ज ऑरविल ने एक नोवेल पब्लिश करी थी जिसका नाम था 1984। इस नोवेल में एक डिक्टेटर सरकार की बात करी गई थी जिसको चलाया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के जरिए, जिसमें हर जगह पोस्टर लगाए जाते हैं कि बिग ब्रदर वॉचिंग यू। इसके बाद 1999 में नीदरलैंड के कुछ लड़कों ने इस कंसेप्ट को उठाया और इसको शो में बदल दिया, जिसको नाम दिया गया बिग ब्रदर। शो का कंसेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाएगा और वो 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहेंगे और बिग ब्रदर की कमांड के अंदर काम करेंगे। सिर्फ कुछ दिनों में ही ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में स्प्रेड होने लगा और इसी थीम को कॉपी कर हर देश ने अपना खुद का बिग ब्रदर बनाया, जो कि बहुत पॉपुलर भी रहा। और जब सब देश कॉपी कर रहे हैं तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। उन्होंने भी इस शो को कॉपी किया और अपना खुद का शो बनाया जिसको नाम दिया गया बिग बॉस। इंडिया में ये शो स्टार्ट हुआ था 2006 में और ये शो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए ही नहीं बनाया गया था, इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी टेलीकास्ट किया जाता है। उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी इसको बनाया गया। 2023 में बिग बॉस ने 350 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। बिग बॉस की 127 मिलियन की ऑडियंस है, मतलब 12 करोड़ 70 लाख लोग इसको देखते हैं। लेकिन ये जो शो है बिग बॉस, इसको मेंटल हेल्थ के लिए खतरा क्यों बताया जा रहा है। बिग बॉस पर ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो वहां पर कंटेस्टेंट जाते हैं बिग बॉस उनके साथ भेदभाव करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये सारे शो जिस नोवेल पर बेस्ड है, उस नोवेल में राइटर बिग ब्रदर को एक डिक्टेटर बता रहे थे, जिसके रेफरेंस से वो हिटलर जैसे तानाशाह को टारगेट कर रहे थे और दुनिया को ये बताना चाहते थे कि तानाशाही में कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे लोगों पर नजर रखी जाती है और कैसे हिस्ट्री को डिलीट किया जाता है और अपडेट किया जाता है और लोगों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया जाता है और उनको अपने हिसाब से जीने के लिए मजबूर भी किया जाता है। कैसे फैक्ट्स को चेंज किया जाता है और जो उनका सुप्रीम लीडर होता है, जिसकी तानाशाही में वो देश चल रहा है, उसको महान बताया जाता है। अब ये तो बात थी नोवेल की। तो ये जो शो है इसमें बिग बॉस और बिग ब्रदर, क्या ये भी एक डिक्टेटर है? तो पार्शली यस। पार्शली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर में सिर्फ बिग बॉस की चलती है, लेकिन घर के अंदर जो रूल बनाए जाते हैं वो देश के संविधान को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जो रूल बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि शो को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। उसके लिए शो में कुछ भी किया जा सकता है और वो लोग कुछ भी कर भी रहे हैं। शो में दो चीजें भर भर के ऑडियंस को परोसी जा रही है, एवरीडे कॉमन क्रूएलिटी और स्पाइंग। एवरीडे कॉमन क्रूएलिटी मतलब दूसरों को चोट पहुंचा के या फिर उनकी बेइज्जती कर मजे लेना। शायद आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप भी बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस हो तो आप भी कॉमन क्रूएलिटी से खुश होते हो। नॉर्मली क्रूअल पर्सनैलिटी साइकोपाथ और किलर की होती है, जिनको दूसरों को पेन देकर अच्छा महसूस होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने इसका एक लो लेवल भी बताया है, जिसको एवरीडे कॉमन क्रूएलिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल, जैसे सड़क पर दो लोगों की लड़ाई हो रही हो तो बहुत सारे लोग वहां पर रुककर उनकी लड़ाई देखकर इंजॉय करना पसंद करते हैं। उनको ये देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि आखिर में कौन जीतेगा। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो उस लड़ाई को रोकने के लिए कुछ करते हैं। दूसरा एग्जांपल, बुली करना। जैसे स्कूल में बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं या फिर कॉलेजेस में रैगिंग की जाती है, और जो बच्चे दूसरों को परेशान करते हैं, बुली करते हैं या रैगिंग करते हैं, वो इस चीज को बहुत इंजॉय करते हैं। और ऐसे ही कॉमन क्रूएलिटी के एग्जाम्पल आपको आपके घर के आसपास भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक जैसे कि हमारे घर के आसपास अगर कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है तो लोग उससे सिर्फ इसी वजह से चिढ़ते हैं कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, और जब भी उसके साथ लाइफ में कुछ गलत होता है तो कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है। और एक एग्जांपल, जैसे हॉलीवुड की सो मूवी, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है और बहुत दर्दनाक तरीके से उनको मारा जाता है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं। अगर हम बिग बॉस पर आए तो उसमें भी यही चीजें की जाती है। लाइक लोगों को मारा तो नहीं जाता, लेकिन इसी तरह का प्लेजर लोगों को सर्व किया जाता है। लाइक अभी के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया था। किसने पहले? और अगर आपने वो एपिसोड देखा हो तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि उसने थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि वो दूसरा कंटेस्टेंट उसको बहुत ज्यादा पोक कर रहा था, जिसके बाद बाहर बैठी ऑडियंस ने उस कंटेस्टेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था। बाहर बैठी ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि इसको एक और थप्पड़ मारो। और इस तरह के एपिसोड्स देखने के बाद जो बाहर बैठी ऑडियंस इस शो को देख रही है, उसका भी मन लड़ने का करता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब बिग बॉस में लड़ाई हुई है, ये शो ही लड़ाई का है। एक एपिसोड में पेशाब फेंका गया था एक लड़की के
ऊपर, और एक एपिसोड में गर्म पानी फेंका गया था, और एक एपिसोड में पेन से मारा गया था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और इस चीज के लिए 100% ब्लेम कंटेस्टेंट को भी नहीं किया जा सकता। इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। एक दूसरे की चुगली करना और गलत वर्ड यूज करना इस शो का फॉर्मेट है, चाहे फिर वो किसी लड़की के लिए हो या फिर किसी लड़के के लिए, जिसमें इंटेंशनली ऐसे हालात बनाए जाते हैं कि लोगों की आपस में लड़ाई हो और मसाला मिले और टीआरपी आए और ऑडियंस को एवरीडे क्रुएलिटी का प्लेजर मिल सके। और दूसरा होता है स्पाइंग, मतलब लोगों की प्राइवेट लाइफ को देखकर चीप प्लेजर लेना। किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखकर खूब मजे लेना। जैसे अगर कोई एमएमएस लीक होने की खबर आती है तो बहुत सारे लोग गूगल पर जाकर उसको सर्च करते हैं, और लोगों को ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको इससे प्लेजर मिलता है। अगर बिग बॉस की बात की जाए तो इस घर में 90 से ज्यादा कैमरे लगाए जाते हैं, जिसमें ऑडियंस को यह भी ऑप्शन दिया जाता है कि वो 24 घंटे इन सब लोगों को देख सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग इस चीज को देखना पसंद भी करते हैं, क्योंकि उनको दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकना पसंद है। ये उनके लिए उनका प्लेजर है। बिग बॉस में आकर लोग अपने पर्सनल सीक्रेट दुनिया के सामने खोलकर रख देते हैं ताकि वो फेमस हो सके। मामले में स्वागत है समर्थ का। इनके मुताबिक ये ईशा के करंट बॉयफ्रेंड है, और कुछ केसेस में तो उनके साथ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है कि अपनी प्राइवेट लाइफ की बातें दुनिया के सामने रखो ताकि शो की टीआरपी आ सके। अब कहने को ये रियलिटी शो है, लेकिन इसमें कुछ भी रियल नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे हैं और हर टाइम उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कोई अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्यों ही दिखाएगा जब उसको पता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं और करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद सैटरडे को जब सलमान खान आए तो उन्होंने हर कंटेस्टेंट से ये पूछा कि अगर आप लोग बाहर होते और आपको कोई इतना ज्यादा पोक करते तो आप क्या करते। तो सबका आंसर यही था कि मैं भी थप्पड़ मार देता, लेकिन अगर घर में कोई मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है तो मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा। तो ये तो फेक पर्सनैलिटी हो गई ना। मतलब जो घर के अंदर तुम्हारी पर्सनैलिटी है या तो वो फेक है, या फिर जो बाहर तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो फेक है। और क्योंकि वो सब लोग ये कह रहे हैं कि बाहर हम उसको थप्पड़ मार देते, तो मतलब उनकी रियल पर्सनैलिटी वो है जो बाहर होती। तो इसका मतलब घर के अंदर कोई भी रियल पर्सनैलिटी वाला इंसान है ही नहीं। सबके सब कॉन्शियस है और फेक पर्सनैलिटी बनाकर वहां पर रह रहे हैं, जो कि साफ दिखता भी है। बिना बात के दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और अगले ही दिन अगर उन दोनों में से कोई एक घर को छोड़कर जा रहा होगा तो वही इंसान जो उसके साथ में लड़ रहा था वही फूट फूट कर रोने लग जाता है। जितना मुझे पता है रियल पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती, लेकिन शो का फॉर्मेट भी ऐसा ही है। अगर आपको शो जीतना है तो आपको बैक बाइटिंग करनी पड़ेगी और लोगों के साथ गेम भी खेलनी पड़ेगी। अगर इस शो में कोई समझदार इंसान आ जाए तो उसको बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान फालतू के नाटक नहीं करता जिससे शो में टीआरपी नहीं आती। क्योंकि टीआरपी के लिए बिग बॉस कुछ भी कर सकता है और कर भी रहा है। बिग बॉस पर ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि बड़ी बड़ी कन्वर्सेशन को एडिट किया जाता है, जो एलिगेशन सही भी लगती है, क्योंकि 24 घंटे की रिकॉर्डिंग को उन्हें 1 घंटे की बनाकर दुनिया को दिखाना होता है। कई बार एडिट कर चीजों को एकदम अलग तरीके से दिखाया जाता है ताकि लोगों की एक्साइटमेंट बनी रहे और उनको देखने में और भी ज्यादा मजा आए। और एक कंटेस्टेंट ने तो ये भी बताया कि घर में जाने से पहले ही उनके साथ ये डील हो चुकी थी कि उनको कितने वीक्स घर के अंदर रहना है। तो मतलब ये शो रूल के हिसाब से नहीं चलता, ये अपने अकॉर्डिंग रूल्स को भी बदल सकता है। कभी कभी बीच में ही वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दी जाती है और निकले हुए कंटेस्टेंट को वापस बुला भी लिया जाता है, सिर्फ टीआरपी के लिए। जिस चीज से भी टीआरपी आएगी बिग बॉस वो कर देगा। अब कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में रहे थे, उनको बाहर आने के बाद में मेंटल थेरेपी लेनी पड़ी थी, क्योंकि उनको मेंटल इशू होने लगे थे। तो ये घर अंदर रहने वालों के साथ तो मेंटल इशू क्रिएट करता ही है, लेकिन जो लोग बाहर इस शो को देख रहे हैं उनके साथ भी मेंटल इशू हो सकते हैं। जो लोग इस शो को ज्यादा देखते हैं उनका बिहेवियर चिड़चिड़ा और चुगली करने वाला हो जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों का बिहेवियर चिड़चिड़ा और चुगली करने वाला होता है वही इस शो को ज्यादा देखते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि दिन ब दिन बिग बॉस की ऑडियंस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और बिग बॉस के मेकर किसी भी तरह की टैक्टिक्स को लगा सकते हैं अपनी ऑडियंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे बिग बॉस ओटीटी पर पुनीत सुपरस्टार को एंटर किया गया। अब जो लोग उसे फॉलो करते हैं और डेली उसका कंटेंट देखते हैं वो लोग जाकर बिग बॉस भी देखेंगे, और दूसरे वो लोग जिन्होंने सिर्फ पुनीत सुपरस्टार का नाम सुना था वो भी उस शो को जाकर देखेंगे कि ये बंदा है किस तरह का। तो इस तरह से बिग बॉस की ऑडियंस और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब भले ही पुनीत को 24 घंटे में बिग बॉस से निकाल दिया गया, लेकिन इसका फायदा भी बिग बॉस को ही हुआ, क्योंकि 24 घंटे में ही उसने बिग बॉस को ट्रेंडिंग करा दिया था ट्विटर पर, जिससे नॉर्मल लोगों का ध्यान भी उस पर आ गया और वो लोग भी जाकर बिग बॉस को देखने लगे। ऐसे ही एल्विश यादव को ऐड किया गया था, ऐसे ही सनी लियोनी को भी ऐड किया गया था, और हर सीजन में बिग बॉस ऐसा करता ही है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टीआरपी को जनरेट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिग बॉस पैसा कैसे कमाता है। सबसे पहला तरीका होता है एड्स। टीवी पर जो बिग बॉस शो आता है वो नॉर्मली 1 या 1.5 घंटे का होता है,
है, जिसमें 20 से 25 मिनट की एड्स होती हैं, जिसमें पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जिसका प्राइस 12,000 से 20,000 तक हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। दूसरा होता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड में सबसे ज्यादा पैसे वो देता है जिसका नाम बिग बॉस से पहले लिया जाता है। फिर आता है दूसरा स्पॉन्सर्ड जिसका नाम बिग बॉस से तुरंत बाद लिया जाता है। वो दूसरे सबसे ज्यादा पे करने वाले स्पॉन्सर होते हैं। Big Boss OTT, powered by 2 Yum Chips. फिर आते हैं तीसरे स्पॉन्सर्ड जिनका नाम दूसरे स्पॉन्सर्ड के बाद लिया जाता है। By 2 Yum Chips, special partner Vico Vajradanti, sugar-free paste, cooking partner Silver Coin, Chakki Atta, payments partner Paytm. और भी बहुत तरीके के स्पॉन्सर्ड होते हैं, लाइक जैसे कि शो चलते हुए आप बहुत सारी चीजें अंदर देखते हो जो वो लोग यूज करते हैं, या बहुत सारे बैनर्स लगे रहते हैं, उन सब से भी बिग बॉस बहुत अच्छा पैसा कमाता है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, लाइक जैसे कि सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए आते हैं, उनसे भी बिग बॉस पैसा कमाता है। नॉर्मली इसी तरह के तरीकों से बिग बॉस पैसा कमाता है। एंड में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा कीमती है और इसमें सिर्फ सही चीजें डालनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।